आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फिक्स्ड जीके का टॉपिक नंबर 11। तो टॉपिक नंबर 11 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में आने योग्य, उसे आज हम सब कंप्लीट कर लेंगे। हर एक विटामिन को देखेंगे, उसके आविष्कारक कौन है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और उस रोग को भरपाई करने के लिए कौन से स्रोत का उपयोग कर सकते हैं आप। तो आज सारा देखेंगे इस विटामिन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत मेहनत लगती है कि एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे सब टॉपिक से प्रश्न बनते हैं जो आपके बीपीएससी या बीएसएससी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बीएसएससी का जो मेंस होगा प्रीलिम्स के बाद, उसके बाद उसमें भी पूछे जाते हैं, और 68 बीपीएससी में और आगे भी बीपीएससी में इससे ऐसे टॉपिक से प्रश्न जरूर बनते हैं और बनेंगे। तो विटामिन्स को आज हम सब देखेंगे अच्छे से, एक एक पॉइंट को, और ये वीडियो पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसका मतलब जो आप भोजन करते हैं वो शरीर में ऊर्जा के रूप में टूटता है, ठीक है। शरीर में जैसे भोजन गया तो वो एनर्जी के रूप में क्या होता है, टूटता है आपके शरीर में, ठीक है। तभी तो आप कोई कार्य कर पाते हैं। दूसरा, विटामिन शरीर के ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, आपको पता होगा। और विटामिन क्या करता है, तो विटामिन बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी विटामिन बहुत कम लेना पड़ता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के इतना नहीं, आप थोड़ी मात्रा विटामिन के ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें पॉइंट की ओर हम सब बढ़ते हैं विटामिन के। पांचवा पॉइंट है, विटामिन को फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, इससे रिलेटेड। छठा है, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। सातवां है, विटामिन पाने का मुख्य स्रोत फूड है। हमको विटामिन किससे प्राप्त होता है, फूड से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कौन से विटामिन के लिए कौन सा फूड उपयोगी होता है, वो आगे देखेंगे। 8 नंबर है, विटामिन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। और 9 नंबर है, विटामिन टैबलेट के रूप में भी प्राप्त होता है, यानी पाया जाता है, ठीक है। आप मेडिकल स्टोर में विटामिन ले सकते हैं। चलिए अब एक एक करके विटामिन को देखते हैं। पहला नंबर है विटामिन ए। तो इसका आविष्कारन मैकुलन ने किया था, ठीक है। ऐसे विटामिन का आविष्कार जो है सिर्फ विटामिन का फंक ने किया था, ठीक है, और विटामिन ए का मैकुलन ने। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल या एक्सरोफाइटॉल, ठीक है। इसकी कमी से आंख का सूख जाना, रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कम दिखना या धुंधला दिखना हो सकता है, ठीक है। रतौंधी भी आंख से रिलेटेड ही बीमारी है। और इस बीमारी के लिए कौन सा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, मतलब आप क्या खा सकते हैं विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। तो इसके लिए आप गाजर, फल, आम, मांस, मछली, हरी सब्जी इत्यादि, ठीक है। और विटामिन ए लीवर में बनता है। तो इतने फैक्ट्स हैं विटामिन ए से। इसमें खास करके आपको रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। और रेलवेज वगैरह के एग्जाम में इसके आविष्कारक को पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे विटामिन की ओर। दूसरा विटामिन मैंने लिया है विटामिन B1। तो इसके आविष्कारक भी मैकुलन है और रासायनिक नाम इसे थायमीन बोला जाता है, ठीक है। और इसे एनुरिन या एंटीक्यूरिटिक विटामिन भी बोलते हैं। तो ये नाम उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप याद रख लें। विटामिन B1 फूड को ऊर्जा में बदलता है। इससे रिलेटेड अभी कुछ और तथ्य जानने का प्रयास करेंगे। विटामिन B1 की कमी से ब्रेन सेल काम नहीं करता है और बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। तो ये बेरी बेरी तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। और बेरी बेरी रोग क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग में पैर में लकवा मार देता है, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या है, मतलब विटामिन B1 की भरपाई कैसे करेंगे आप अपने शरीर में। तो इसके लिए आप दाल, बादाम, एग योल्क यानी अंडा का पीला वाला भाग जो होता है, ठीक है, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां और फल इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं विटामिन B1 की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए अब अगले विटामिन की ओर हम सब बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तीसरा विटामिन मैंने लिया है विटामिन B2, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये भी फूड को ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंख का लाल होना रोग हो सकता है, ठीक है। ये विटामिन हमारे पाचन तंत्र के कार्य में भी सहायक होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और विटामिन B2 की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, तो दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, मांस, अंडा, बादाम, हरी सब्जी इत्यादि। हरी सब्जी तो आपको खाना ऐसे भी चाहिए, ठीक है।
जो भी वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है, दोनों के लिए हरी सब्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे विटामिन की ओर। चौथा विटामिन है विटामिन B3। नंबर सब में अभी 3 दिखाएगा, गलती हो गया है उसमें, ठीक है। तो आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ये 4 नंबर विटामिन है, इसके बाद 5 आएगा, ठीक है। तो वो आप समझ लेंगे। फिलहाल आते हैं विटामिन B3 में, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, त्वचा को अच्छा बनाता है, ठीक है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना और चर्म रोग, पेलाग्रा, जिसे त्वचा दाग कहते हैं, दाग हो जाता है, तो इसकी कमी से होता है, ठीक है। ये विटामिन हमारे पाचन तंत्र के कार्य में सहायक होता है। और इसका स्रोत क्या है, यानी विटामिन B3 की कमी को कैसे पूरा करेंगे, तो आप दूध, मूंगफली, मांस, अंडा, बादाम, हरी सब्जी, मशरूम इत्यादि खा सकते हैं, ठीक है, अमरूद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं आप हमारे अगले विटामिन की ओर, ठीक है। नंबर आप सही कर लेंगे, 4 के बाद 5 6 अपने हिसाब से कॉपी में नोट्स बना लें, ठीक है। अगला विटामिन है आपका विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। ये रासायनिक नाम भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ये क्या करता है, ये फूड को ग्लूकोज में बदलता है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद और मंद बुद्धि होता है, ठीक है। यानी अगर विटामिन B5 कमी हो तो आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आप मंद बुद्धि हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसका भी विटामिन B5 कमी है। और विटामिन B5 के स्रोत क्या है, मतलब इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, तो आप मांस, अंडा, हरी सब्जी, दूध इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं अब हम सब। अगला विटामिन है आपका विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ये क्या करता है, ये फूड को ऊर्जा में बदलता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ठीक है। इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, जीभ सूजना, हाथ पैर ठीक से काम ना करना हो सकता है, ठीक है। शराबी को ये रोग हो सकता है ज़्यादातर, ठीक है। अब इस विटामिन B6 की भरपाई कैसे करेंगे, तो मैंने लिख दिया, मांस या अनाज आप खा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर, जो कि होगा विटामिन B7। अगला विटामिन है विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ये अमीनो अम्ल बनाता है। ये हमारे त्वचा, नाखून के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, त्वचा पर लाल धब्बा, सूखा त्वचा, ठीक है, ड्राई स्किन जिसे बोलते हैं, इत्यादि रोग हो सकते हैं, ठीक है। और इसके स्रोत क्या क्या है, मतलब इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, तो मांस, अंडा, यकृत, दूध का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। यकृत एक्चुअली में लीवर होता है, ठीक है, आप समझ लें। आप नॉन वेजिटेरियन वाले समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है विटामिन B9, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ये DNA और RNA बनाने में मदद करता है। यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद पूछ सकता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किससे बनता है, तो विटामिन B9। इसकी कमी से एनीमिया, थकान, ग्रे हेयर हो सकता है, ठीक है। इसके स्रोत क्या है, मतलब विटामिन B9 की आप कैसे भरपाई करेंगे, तो हरा पालक खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, मटर और फल, ठीक है। चलिए अब हम सब आगे बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर, जो कि अब 2-3 ही बचे हुए हैं, उसे देख ही लेते हैं, ठीक है। अगला विटामिन है आपका विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकावालामिन, ठीक है। इसके रासायनिक नाम बहुत बार पूछे गए हैं। ये RBC यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे, तो आप इसके लिए दूध, मछली, मांस, अंडा का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपलसरी है विटामिन B12 को सही करने के लिए, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला विटामिन है आपका विटामिन C, ठीक है। तो रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तथा हड्डी को मांस से जोड़ता है। विटामिन C आयरन को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और आयरन पालक में पाया जाता है, आप सबको पता है। अगला, इसकी कमी से स्कर्वी रोग यानी स्कर्वी रोग और मसूड़े का फूलना इत्यादि रोग होता है, ठीक है। विटामिन C की भरपाई कैसे करेंगे, तो मुख्यतः विटामिन C खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, उसके बाद मिर्च है, और अंकुरित गेहूं और आलू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिर्च के बाद अंकुरित अनाज और आलू, ठीक है। तो चलिए अब हम सब बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर, जो कि विटामिन D आने वाला है आप सबके स्क्रीन पर। अगला विटामिन है विटामिन D, ठीक है। तो रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। ये कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करता है, हड्डी और दांत में सहायक होता है। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में भी सहायक होता है, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्रस रोग बच्चों में और वयस्क में
ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी पाया किस में जाता है, तो आप ये जान लें कि सूरज की किरण में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो आप सुबह सुबह अगर 9 बजे तक धूप में निकलते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है शरीर के लिए। विटामिन डी होता है सूरज की किरण में। प्लस इसके स्रोत जो है वो है मछली यकृत तेल, यानी आप फिश जो खाते हैं उससे प्राप्त होता है, ठीक है। दूध हो सकता है और अंडा, ठीक है। चलिए अब अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं हम सब। चलिए अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं अब हम सब, जो कि आपका विटामिन ई, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी होता है। और विटामिन ई की भरपाई आप कैसे करेंगे, तो इसका आंसर है दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, हरी सब्जी, बादाम, मूंगफली इत्यादि खाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले विटामिन की ओर। तो विटामिन ई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, खास करके विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, ठीक है। और कभी कभी विटामिन ए से भी प्रश्न बनते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी विटामिन को देखते हैं हम सब। चलिए आखिरी विटामिन है आपका विटामिन के, जिससे कि वीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे, हाल ही में ही पूछे गए थे, शायद 67 या 66 में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ये खून के संचालन में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता है, ठीक है। और विटामिन के की आप भरपाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे मस्त स्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जियां, पालक, गोभी, हल्दी इत्यादि है, ठीक है। तो इन सब का सेवन करें, विटामिन के की भरपाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी विटामिन के। और अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे देख लेते हैं, फिर वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। तो ये था फिक्स जीके जीएस 100 टॉपिक का टॉपिक नंबर 11। तो आपको कैसी लगी विटामिन की क्लास, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, और 2 सेकंड भी नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके और हम अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए ले आए। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप सब लाइक करेंगे, तो मैं हो सकता हूँ कि फ्यूचर में, क्योंकि इसमें टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है, आप सबको पता है। मैं जैसा कि बताता हूँ कि एक वीडियो बनाने में 2 से ढाई घंटे खर्च होते हैं, तो उसको अप्रिसिएट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, 2 सेकेंड लगता है मात्र। तो उसके बाद आगे मैं डीआई का क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। स्टैटिक्स जो आपका मेंस में पूछेगा डीआई, तो उसका क्लास मैं जल्द ही शुरू करूँगा, थोड़ा 68 का प्री होने देते हैं उसके बाद। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे। अभी फ़िलहाल प्री का ही क्लास आएगा, और जो भी टॉपिक मैंने 3 चीज़ शुरू किया है, एक तो जीके जीएस 112 टॉपिक, एक बिहार स्पेशल 200 टॉपिक, और फिक्स जीके जीएस 100 टॉपिक, ठीक है। तो ये तीनों पहले समाप्त करेंगे, टोटल 412 टॉपिक करेंगे। उसके बाद आपकी जीके जीएस सबसे ज़्यादा ठोस हो जाएगी, और आप आराम से एग्जाम में 90% क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए मेरे वर्क को, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। और जो भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।